ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा तय किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है, ये मैंने खुद से वादा किया है। दर्शकों, कहा जाता है कि जितना बड़ा सपना होता है उतनी ही बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होती हैं उतनी ही बड़ी कामयाबी मिलती है। जी हाँ दर्शकों, कुछ ऐसा ही सफ़र होता है हमारे रंगमंच और उनके कलाकारों का। नमस्कार दर्शकों, बिहार थिएटर में स्वागत है आपका और मैं हूँ आकांक्षा। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं बिहार रंगमंच के चर्चित अभिनेता, निर्देशक, कलाकार, जिन्होंने ना सिर्फ रंगमंच में बल्कि टेलीविज़न की दुनिया में भी काफ़ी नाम कमाया है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं बिहार रंगमंच के चर्चित निर्देशक, कलाकार राजेश राजा की। राजेश सर, आपका हमारे कार्यक्रम बिहार थिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। राजेश जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि रंगमंच का सफ़र कहाँ से और कैसे शुरू हुआ? थिएटर की शुरुआत मेरी 1990-91 के आसपास। मेरे मोहल्ले में एक बड़े भैया रहते थे, रामनाथ बिहारी। उनका जुड़ाव पटना की एक स्थानीय संस्था से थी, जो बराबर उस संस्था के नाटकों में आया जाया करते थे। तो उस नाटक का जब भी शो होता था कालिदास रंगालय में, तो हमें आमंत्रण पत्र मिलता था, नाटक देखने के लिए पास मिलता था। तो उस समय हम लोग युवा दोस्त थे, नाटक देखने आते थे। तो एक नाटक देखा, दो नाटक देखा, तीन नाटक देखा, तो थोड़ा सा अट्रैक्शन देखते देखते बढ़ने लगा कि मतलब नाटक ऐसा भी होता है। हम लोगों ने तो आज तक सिनेमा ही देखा था, ऐसा भी होता है कि मतलब लाइव शो विदाउट रीटेक, बिना रोके टोके, अच्छा लगा था देख के। तो फिर उसके बाद हमारे पास उन्हीं रामनाथ बिहारी भैया की तरफ से ऑफर आया कि जिस संस्था का नाटक देखने जाते थे उसी संस्था के कुछ लोग एक नया नाटक करने जा रहे हैं, करना चाहोगे? हमने कहा बिल्कुल करना चाहेंगे। तो यही पटना में ही उस नाटक का पूर्वाभ्यास शुरू हुआ और हमें बुलाया गया। हम गए तो देख के बड़ा अच्छा लगा कि जिन लोगों को स्टेज पे अभिनय करते देखता था, उन्हीं लोगों द्वारा मुझे बुलाया गया है। तो उन लोगों से ऑफ़र मिला नाटक करने के लिए। तो यहाँ से रंगमंच की हमारी शुरुआत हुई। पहला नाटक हमने किया इंसाफ का घेरा, जिसके निर्देशक थे अनिरुद्ध पाठक, और ग्रुप का नाम था थिएटर यूनिट। यहाँ से हमारे रंगमंचीय यात्रा की शुरुआत हुई। राजेश जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि आपने स्क्रीन और थिएटर के लिए काफ़ी काम किया है, तो आपके हिसाब से रंगमंच पर काम करना और एक स्क्रीन पर काम करना, दोनों किस तरह से अलग है? रंगमंच और सिनेमा दोनों बिल्कुल ही अलग अलग विधा हैं। जब हम रंगमंच की शुरुआत करते हैं तो रंगमंच में हमें बड़ा कैंपस मिलता है, बड़ा स्टेज मिलता है। किसी भी तरह खुल के अपना बॉडी मूवमेंट कर सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं। यहाँ तक कि हमें ऑडियंस को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए चीखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, वॉल्यूम हाई रखना पड़ता है। लेकिन उसके ठीक उलट सिनेमा में एक अजीब है, मतलब वहाँ टाइट फ्रेम होता है। टाइट फ्रेम, अगर टाइट फ्रेम आपको मिला और बोला गया कि आपको ऐसे हिलना नहीं है, तो आपको ऐसे हिलना नहीं। अगर आपको इस फ्रेम में ये लुक दिया गया कि लुक यहाँ रख के बोलना है, तो आपको लुक वहीं रख के बोलना है। तो दोनों में बहुत अंतर है। राजेश जी, आपने रंगमंच के कई नाटकों में अभिनय किया है, तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपके द्वारा निभाए गए किरदारों में से आपका सबसे करीबी किरदार कौन सा रहा है, वो बताइए। देखिए, वैसे तो अभी तक 25-30 से ऊपर नाटकों में मैंने अभिनय किया है, और हर नाटक का हर चरित्र मेरे लिए प्यारा रहा है। उसमें दिल से अभिनय किया है मैंने। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई एक चरित्र होता है जो बहुत प्यारा होता है, दिल के नज़दीक होता है। तो मेरा भी एक दो चरित्र ऐसा है नाटक का जो बहुत ही नज़दीक, बहुत ही प्यारा रहा है। जैसे शेक्सपियर का नाटक ओथेलो नाटक में मैंने ओथेलो का किरदार निभाया था, और वो इतनी मज़ेदार घटना रही कि निर्देशक द्वारा मुझे कहा गया कि बाल कर्लिंग करवा लीजिए और क्लीन शेव करवा लीजिए। बाल कर्लिंग करवाने के बाद मुझे मेरे दोस्त, मेरे अपने लोग ही नहीं पहचान पा रहे थे। मैं उनके नज़दीक से गुजर रहा था, मूछ सेविंग वगैरह करवा लिया था, छिलवा लिया था, तो कोई पहचान नहीं पा रहा था। मुझे पकड़ के बताना पड़ता था, अरे मैं राजेश राजा हूँ। बोला अरे ये क्या कर लिया? बोले भाई नाटक किए हैं ओथेलो में, ओथेलो का किरदार है जिसका बाल कर्लिंग था। तो बड़ा मज़ा आया उस कैरेक्टर करके। और सबसे टफ मेरे लिए रहा
निर्मल वर्मा का 1.5 इंच ऊपर, जो एक सोलो नाटक है जिसमें सोलो किरदार 60 साल 70 साल के बूढ़े का किरदार निभाना, 1 घंटे का सोलो नाटक जो बिल्कुल ही 1000 ऑडियंस के बीच आपको पिन ड्रॉप साइलेंस ऑडियंस बैठ के देख रही है और सिंगल आपको 1 घंटे तक लगातार बोलना है और एक 60-70 साल के बूढ़े का किरदार निभाना है। तो वो किरदार मुझे बहुत मज़ा आया वो नाटक करके, और ये दोनों किरदार जो है मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। राजेश जी, आपने एक निर्देशक के रूप में बहुत से नाटकों का निर्देशन भी किया है, तो आपके हिसाब से आपका कोई ऐसा नाटक जो आपको लगे कि मैंने दर्शकों के सामने एक बहुत ही खास और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी? बचपन में मैंने फिल्म देखी थी तीसरी कसम, जिसमें राज कपूर साहब ने हीरामन का किरदार किया था और वहीदा रहमान जी ने हीराबाई का किरदार निभाया था। और उस समय सुनने में ये आया था कि मतलब पहली बार बिहार के कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु, उनकी कहानी पर ये फिल्म बनी थी। फिल्म हालांकि बहुत नहीं चली लेकिन फिल्म बड़ी अच्छी बनी थी। तो जब से मैंने निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा, बहुत सारे नाटकों का निर्देशन किया, ये एक कहानी मैंने फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी मैंने पढ़ी और मैंने अपने मित्र पुंज प्रकाश से कहा कि भाई इसको नाटक के रूप में इसको लिखो, कुछ इसके लिए करो। हालांकि बहुत इंतज़ार उन्होंने करवाया लेकिन अंततः मैंने उनसे नाटक लिखवा लिया और नाटक लिखाया गया। उसके बाद चरित्र की खोज हुई, हीराबाई की खोज हुई, खासकर हीराबाई की खोज हुई और हीराबाई के रूप में मुझे अदिति सिंह मिली और पहली बार वो मंच पे उतरी। और जब वो नाटक हुआ, जब उस नाटक का शो हुआ तो लगा कि हीराबाई अदिति सिंह के अलावा सोचा ही नहीं जा सकता। हालांकि हीरामन चेंज हुआ, हीरामन 2-3 लोगों ने किया, प्रदीप मिश्रा, तरुण, अभिषेक चौहान 2-3 लोगों ने किया, लेकिन हीराबाई चेंज नहीं हुई अंततः। और अभी तक तीसरी कसम के मैंने लगभग 20 से ऊपर शो किए अलग अलग राज्यों में, जबलपुर, कोलकाता में, बर्धमान में, दरभंगा में, कई जगह उसके नाटक उसके शो किए। हीरोइन चेंज नहीं हुई, हीराबाई चेंज नहीं हुई, क्योंकि हीराबाई को मतलब उससे इतर मैं सोच ही नहीं सकता। और वो मेरे निर्देशन के सबसे सारे नाटकों में सबसे पसंदीदा नाटक मेरा कोई है तो वो है तीसरी कसम। राजेश जी, चूंकि आप एक एक्टर के साथ साथ एक बेहतरीन निर्देशक भी हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि एक एक्टर के तौर पर और एक निर्देशक के तौर पर जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं वो आप हमारे दर्शकों से साझा करें। 1990-91 के आसपास मैंने अभिनय शुरू किया और 10 साल मैं लगातार अभिनय ही करता रहा। मतलब 2001 तक लगातार मैं अभिनय करता रहा। 2001 के बाद ही मैं निर्देशन में आया और निर्देशन कोशिश की कि अच्छी प्रस्तुतियाँ दर्शकों के सामने दूँ, पटना रंगमंच के लोगों को एक अच्छी प्रस्तुति देखने को मिले। लेकिन अंतर ये है कि मुझे अभिनय ज़्यादा पसंद है निर्देशन से ज़्यादा। वो इसलिए भी कि अभिनय आसान है, निर्देशन थोड़ा मुश्किल है। निर्देशन में ये है कि आपको एक एक चीज़ खुद अरेंज करना पड़ता है, कहीं किसी को कोई कमी ना हो, कहीं किसी को एक्टरों का आना जाना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, पूरी टीम का ध्यान रखना। शो के दौरान एक मतलब कहते हैं कि जूता सिलाई से लेकर चंडी पाठ तक आपको खुद ही करना है। तो नाटक का निर्देशन होता है, निर्देशक महोदय को सिर्फ मंच पे एक बार बुलाया जाता है। तो आइए आपको मिलवाते हैं नाटक के निर्देशक राजेश राजा से। राजेश राजा आते हैं और हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं, सबको हाय करते हैं। लेकिन ऑडियंस को इससे कोई मतलब भी नहीं है और ऑडियंस को तो नहीं पता होता है कि एक नाटक को पूर्वाभ्यास से लेकर मंच तक आने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितना कुछ झेलना पड़ता है। अभिनय तो ठीक है, अभिनय सिखाना अलग चीज़ है, लेकिन उसके अरेंजमेंट, चीज़ें, सेट, लाइट, प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम, एक एक चीज़ें, मेकअप, सब कुछ, आर्टिस्टों का दुख सुख सब कुछ देखना, वो सब कुछ करना पड़ता है। तब जाके आप एक नाटक का निर्देशन कर पाते हैं और अच्छा नाटक होता है तब आप एक अच्छे निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए आसान रहा है अभिनय। जब मैं अभिनय करता था, जब मेरे निर्देशक हमसे अभिनय करवाते थे, तो उनके दर्द को मैं आज समझ पाता हूँ। जब मैं खुद निर्देशन करता हूँ तो मुझे लगता है कि उस समय वो भी इन चीज़ों से गुजरते होंगे, इस जद्दोजहद से गुजर रहे होंगे, जब मैं सिर्फ अभिनय करता था और सारी चीज़ें उन्हें अरेंज करना पड़ता था। राजेश जी, आप एक निर्देशक के रूप में एक मंच अभिनेता से किन किन खूबियों की अपेक्षा रखते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं।
मंच अभिनेता से मैं यही उम्मीद करता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि सबसे पहले शिष्टाचार आवश्यक है। शिष्टाचार जरूरी है। शिष्टाचार मतलब कि आप वरिष्ठ को वरिष्ठ समझें, आप अपने बड़ों को बड़ा समझें। आपसे अगर कोई एक दिन का भी बड़ा है तो आपसे एक दिन ज़्यादा दुनिया उसने देखी है और आपसे एक दिन ज़्यादा का उनका अनुभव है। उनके अनुभव को समझिए, उनको बड़ा मानिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनका प्यार लीजिए, फिर आप बहुत तरक्की करेंगे। पहला। दूसरा, अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। आपको जो चरित्र दिया गया है उसके प्रति ईमानदार रहिए। अपने संवाद याद रखिए, अपने कॉस्ट्यूम का ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी का ध्यान रखिए। डायरेक्टर से डिस्कस कीजिए, जो समझाया जाए उससे समझिए, न कि ये कहिए कि अरे इसको क्या आता है। तो मुझे थोड़ी तकलीफ होती है जब कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि अपने वरिष्ठ को वरिष्ठ नहीं समझते हैं। अभी हमारे रंगमंच में हर एज ग्रुप के लोग हैं, 50, 60, 70, 40, 30 हर एज ग्रुप के लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने अपना रंगमंच या जीवन 10 साल, 20 साल, 30 साल बिताया है, उनको इतना अधिकार तो है कि उनके जूनियर जो है, उनके कनिष्ठ जो हैं, उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दें। तो मैं अभिनेता से यही उम्मीद करता हूँ। एक सफल नाटक में एक अभिनेता के अभिनय के साथ साथ लाइट, कॉस्ट्यूम और सेट का होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? लाइट, कॉस्ट्यूम और प्रॉपर्टी अभिनेता के सपोर्ट के लिए होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं लेकिन वो अभिनेता को सपोर्ट करती हैं। अभिनेता का सबसे मुख्य चीज़ अगर कोई है तो वो है उसका अभिनय, उसका आंगिक अभिनय, उसका वाचिक अभिनय, उसको संवाद याद रहे, उसके एक्सप्रेशंस अच्छे दिखे, उसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा दिखे, मंच पे वो कॉन्फिडेंट रहे। बाकी चीज़ें तो अभिनेता को सपोर्ट करती हैं। नाटक अगर एक होता है तो उसका एक डिजाइनिंग होता है, मंच का सेट का डिजाइनिंग होता है, एक लाइटिंग होता है कि हाँ आप कहाँ खड़ा होंगे, आपको यहाँ लाइट पड़ेगा, आपको पीछे से लाइट मिलेगा, आपको आगे से लाइट मिलेगा, लाल लाइट मिलेगा, हरा लाइट मिलेगा, ब्लू लाइट मिलेगा। लेकिन अंततः मंच पर महत्वपूर्ण होता है अभिनय, अभिनेता का अभिनय। तो लाइट, कॉस्ट्यूम, सेट, ये सब चीज़ एक्टर के सपोर्ट के लिए होता है। एक्टर का एक्टिंग इम्पोर्टेंट होता है और अच्छा अभिनय। तब अभिनेता 1 महीने 1.5 महीने नाटक का पूर्वाभ्यास करता है तो वो कोशिश हो कि जब मंच पर शो हो रहा हो तो शो के दौरान लोगों को एक अच्छा अभिनेता दिखे, उनका अच्छा अभिनय दिखे। वो मंच से बाहर जाए शो खत्म होने के बाद तो लोग उनके अभिनय की तारीफ करें, उनको अभिनय के लिए बधाई दें। पहले नाटकों का जो रिहर्सल होता था वो काफ़ी लंबे समय तक किया जाता था और अब आमतौर पर देखने को मिलता है कि 20 से 25 दिन में ही एक नाटक को मंच पर मंचित कर दिया जाता है। इससे नाटक की गुणवत्ता पे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समय अवधि मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि हम जिस नाटक का रिहर्सल कर रहे हैं वो रिहर्सल में ईमानदारी कितनी है, हम कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम रिहर्सल कर रहे हैं तो क्या सचमुच रिहर्सल कर रहे हैं या रिहर्सल के बहाने कुछ और कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आप अगर आपका ग्रुप और आपके ग्रुप के डायरेक्टर ने नाटक का रिहर्सल अगर 2 घंटे रखा है तो आप ईमानदारी से समय से रिहर्सल में आएँ और 2 घंटा नाटक का रिहर्सल करें और जाएं तो 20-25 दिनों में भी नाटक अच्छी प्रस्तुति हो सकती है। लेकिन आप 4 महीना नाटक का रिहर्सल करें और रिहर्सल न करके आप गपास्टिंग करें, आप हंसी मजाक करें, रिहर्सल में आए तो उछल कूद करें, ये करें वो करें, बाकी चीज़ें अंडरस्टूड हैं। तो नाटक का रिहर्सल में सिर्फ नाटक का रिहर्सल हो, नाटक के अंदर नाटक नहीं हो और नाटक के बाहर नाटक नहीं हो, सिर्फ नाटक हो। राजेश जी, चूँकि आप पटना रंगमंच के एक बहुत ही चर्चित निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी कि आमतौर पर आप अपने नाटकों में किन किन बातों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये बताइए हमारे दर्शकों को। गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। कुछ मामलों में मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है। मेरी जो विश्वा टीम है, विश्वा टीम के जो सदस्य हैं, वो जब से विश्वा टीम बनी है तब से उस टीम के जो भी सदस्य बने हैं वो सारे मुझे बड़े अच्छे लोग मिले हैं और बहुत ईमानदार लोग मिले हैं और बहुत साफ़ सुथरे लोग मिले हैं। मतलब कोई लाग लपेट नहीं। मैं सारे लोगों का नाम तो नहीं गिना सकता, लेकिन जो भी हमारी विश्वा टीम के साथ शुरू से जुड़े हैं
वो सभी अच्छे लोग मिले हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है। और विश्वा टीम से जितने भी नाटक मैंने निर्देशन किए हैं उसमें अभिनेता भी मुझे सारे अच्छे मिले हैं, क्योंकि ये अभिनेता मुझे परेशान नहीं करते हैं। इन्हें संवाद बड़ी जल्दी याद हो जाती है, इन्हें जो कहिए बड़ी ईमानदारी से करते हैं और अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। और जो भी नाटक प्रस्तुतियाँ मैंने की हैं उसमें मुझे खुद की डायरेक्शन से ज़्यादा उनकी एक्टिंग से सपोर्ट मिला है, उनकी ईमानदारी से सपोर्ट मिला है, उनके डिजाइनिंग से सपोर्ट मिला है। उन्होंने जो भी डिज़ाइन किया, या नाटक का पोस्टर डिज़ाइन करना हो, या सेट डिज़ाइन करना हो, या कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना हो, या खुद का कैरेक्टर डिज़ाइन करना हो, तो उन्होंने मुझसे डिस्कस करके जो भी डिज़ाइन किया उससे मेरी प्रस्तुतियाँ बेहतर हुई। और मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी पूरी विश्वा टीम को, जो भी मेरे साथ शुरू से जुड़े रहे हैं, जो अब आज तक जुड़े हुए हैं। आज राजेश राजा अगर चर्चित निर्देशक आपके कथनानुसार है तो उसमें पूरा का पूरा विश्वा टीम के अभिनेताओं का, सदस्यों का हाथ है। और मैं उनको शुक्रिया कहता हूँ और गॉड को शुक्रिया कहता हूँ कि उन्होंने ऐसे लोगों को हमारे पास भेजा। और आज उनकी मेहनत से मैं ऐसे ऐसे लोग जो जेठली से आते थे, दानापुर से आते थे, आरा बिहिया से आते थे, आके रिहर्सल करते थे टाइम से, उनकी वजह से, उनकी मेहनत से हमारे नाटक चर्चित हुए और उनकी वजह से मैं चर्चित निर्देशक बना। दर्शकों, ये जो मेरा सवाल है वो सभी युवाओं के लिए है जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और नाम कमाना चाहते हैं। राजेश जी, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो रंगमंच को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर रही है इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। इस पर आप हमारे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? इस क्षेत्र में भी जो लोग आ रहे हैं, जो युवा आ रहे हैं, वो अगर अपना फ्यूचर इसमें खोज रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है। हाँ, तब है कि इसमें उन्हें ये चाहिए कि वो पहले सीख लें, पहले समझ लें, पहले अपना बेस मजबूत कर लें, देन वो जो करना है करें। और मैं इसे अच्छा इसलिए मानता हूं कि रंगमंच क्षेत्र में हमारे बराबर के कुछ ऐसे मित्र हैं, कुछ रंगकर्मी मित्र हैं जिन्होंने 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक रंगमंच को दिया है। मैंने खुद 3 दशक दिया है, लेकिन रंगमंच से उन्हें रोटी नहीं मिल रही। तो आखिर जो युवा इस क्षेत्र में आ रहे हैं वो क्या करेंगे? कोई तो प्लेटफॉर्म खोजेंगे, कुछ तो करेंगे, करना तो पड़ेगा। क्योंकि जब गार्जियन को पता चलता है कि ये अभिनय के क्षेत्र में जा रहा है तो गार्जियन बिल्कुल चाहते हैं कि वो सिनेमा सीरियल में आए, उन्हें टीवी पे देखें। क्यों नहीं देखें? इसमें बुरा क्या है, गलत क्या है? होना चाहिए। हाँ, लेकिन बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, मैं फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अपने वरिष्ठों को रिगार्ड दें, अपने सीनियर को रिगार्ड दें, अपने सीनियर से सीखें। जो उनका अनुभव है, सीनियर के पास अनुभव है, उनसे अनुभव लें और बिल्कुल आगे बढ़े। मैं कहता हूँ कि देखिए, मेरा खुद का थोड़ा सोचना अलग है। यूथ के पास आइडियाज ज़्यादा हैं। मेरे ग्रुप में जितने यूथ हैं, अभी मेरे ग्रुप का लड़का राहुल इतना बढ़िया राइडर्स टू द सी नाटक का पोस्टर डिजाइन किया। अभी मेरा रजनीश मन्नी ने जो नाटक का पूरा नाटक को डिजाइन किया। देखिए, उनके पास आइडिया बहुत है, हमसे ज़्यादा आइडिया है। उनसे हमें सहयोग लेना चाहिए। बुरा नहीं है, गलत नहीं है। उनका एक अलग टेम्परामेंट है। उनके टेम्परामेंट से अगर आप अपना मर्ज करते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी। जैसे आज आप देखिए, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक क्या हमें आता था? नहीं आता था। हमारे बच्चे हमको सिखाते हैं कि फेसबुक कैसे यूज होते हैं, इंस्टाग्राम कैसे यूज किया जाता है, व्हाट्सअप कैसे यूज किया जाता है। तो ऐसे युवा पीढ़ी आज की युवा पीढ़ी रंगमंच में एक नए आइडिया लेके आ रही है। उनके पास नए नए आइडियाज़ हैं, कॉस्ट्यूम को लेके, लाइट को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, सेट को लेके, एक्टिंग को लेके। देखिए, युवा पीढ़ी यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। तो बुरा नहीं है, ये होना चाहिए, उनको छूट मिलनी चाहिए, उनको करने देना चाहिए। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि पहले थोड़ा सीख लो, जान लो, उसके बाद जो इच्छाएं करो, बिल्कुल करो, करना चाहिए। राजेश जी, ये जो मेरा लास्ट सवाल है आपसे वो बहुत ही ख़ास है। आजकल थिएटर से जो दर्शक हैं और कहीं ना कहीं जो कलाकार हैं वो दूर होते जा रहे हैं और सिनेमा स्क्रीन की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसकी वजह हम खुद हैं। खामियां हमारे अंदर है, वो हमें स्वीकार करना होगा। उसकी वजह ये है
कि आम दर्शक जब नाटक देखने आते हैं कालिदास रंगालय या प्रेमचंद रंगशाला में, उन्हें हम कैसी प्रस्तुतियाँ दिखाते हैं? क्या वो प्रस्तुतियाँ दर्शकों को बांध पाती हैं? क्या वो उन्हें कुर्सी पर बैठने को मजबूर करती है? मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, मैं सबसे अच्छा नाटक करता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं रंगकर्मी मित्रों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपना एफर्ट लगाते हैं, 1 महीना रिहर्सल करते हैं, हॉल बुक करते हैं, पैसा लगाते हैं, कॉस्ट्यूम, लाइट, प्रॉपर्टी, सब कुछ में पैसे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा स्टोरी का ध्यान रखें, थोड़ा सा कहानी का ध्यान रखें, थोड़ा सा अच्छी प्रस्तुति लाएं, ताकि एक प्रस्तुति देख के दर्शक दूसरे दिन आए। ऐसी घटना हुई है कि एक अच्छा नाटक देख के दर्शक जाता है और दूसरे दिन आए कहता है कि फला दिन जो हुआ था नाटक वो बड़ा बढ़िया था, आज तो पता नहीं कैसा कर रहा है सर। तो वो ऐसा क्यों कहता है? उसकी वजह हम और आप हैं। हमें उसमें सुधार लाना होगा, हमें उसमें थोड़ा सा साफ गोई रखना होगा, हमें ऐसे नाटक तैयार करने होंगे कि लोग सिनेमा छोड़ के हमारा नाटक देखने आए। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के खास मेहमान अभिनेता निर्देशक राजेश राजा जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और रंगमंच के बारे में सभी दर्शकों को इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। आकांक्षा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप सभी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो दर्शकों, आशा करती हूँ कि आप सभी को भी हमारा आज का कार्यक्रम बिहार थिएटर बहुत ही अच्छा लगा होगा और राजेश राजा जी से आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला होगा। मिलेंगे हम अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। नमस्कार।